हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो आज हम पहुंचे हैं जयपुर के बेहद खूबसूरत और रॉयल प्लेस लोहागढ़ फोर्ट रिजॉर्ट में। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूं यहाँ के लग्जरी रूम्स, शानदार ग्रीनरी और रात का वो जादुई नज़ारा जब पूरी हवेली जगमगा उठती है। तो मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एंड तक बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ हम एंटर हो गए थे एंड देखिए आप कितना प्यारा व्यू है इस रिजॉर्ट का। हर तरफ सिर्फ ग्रीनरी ग्रीनरी है। ये थोड़ा जंगल के बीच में बसा हुआ है। ये देखिए व्यू तो यहाँ का देखने के लायक है। एंड आप 2 दिन भी यहाँ पर स्टे कर लिया ना तो आपका यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, क्योंकि इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। इस रिजॉर्ट की यही खासियत है, इसकी हर जगह खूबसूरती बसी हुई है। ये देखिए बहता हुआ पानी रोजेस हमारा स्वागत करते हुए, जकोजी कॉटेज, स्पा सेंटर इसको ना और शानदार बना देते हैं। प्राइवेट पूल, सब कुछ आपको इस रिजॉर्ट में मिलेगा। यहाँ का माहौल ना बहुत ही काम एंड रिफ्रेशिंग है। एंड फोटोशूट के लिए ये जगह बिल्कुल एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। ये ना रिजॉर्ट इतना बड़ा हेक्टेयर्स में फैला हुआ है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गोल्फ कार्ट यूज़ करने ही पड़ते हैं, अदरवाइज आप तो थक जाओगे, चल ही नहीं पाओगे यहाँ पर। अगर आप शहर की भीड़ से दूर रिलैक्स करना चाहते हैं तो ये जगह ना एक परफेक्ट प्लेस है रिलैक्सिंग के लिए। एंड एक बात बोलूँ आप लोगों से, यहाँ की जो हरियाली है ना वो आपका दिल जीत लेगी। चारों तरफ हरियाली, बड़े बड़े पेड़ और एकदम पीसफुल माहौल, मज़ा ही आ जाता है, बिल्कुल मज़ा ही आ गया। ये देखो आप लोग, लग रहा है ना बहुत सुंदर। हर तरफ का नज़ारा देखने लायक है। चलिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये देखिए यहाँ पर ये पूल बना हुआ है एंड इसके ऊपर ब्रिज है जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। मैंने बोला ना फोटोशूट के लिए तो ड्रीम डेस्टिनेशन है। तो आप देखो यहाँ का व्यू देखिए। इस टाइम मैं एक खूबसूरत ब्रिज के ऊपर खड़ी हूँ और चारों तरफ बस पानी ही पानी और हल्की हल्की बहती हुई धारा दिल को अलग ही सुकून दे रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आप ना इसको अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि जिंदगी भी ना बहते हुए पानी की तरह होती है, बस चलती रहती है, रुकती नहीं है। और बस हम लोग यहाँ खड़े होकर इस खूबसूरत पलों को महसूस करते रह जाते हैं। एंड अगर आपको नेचर से प्यार है तो ये जगह ना आपको बहुत पसंद आने वाली है। सच में माइंड रिफ्रेशिंग, बिल्कुल माइंड रिफ्रेशिंग फील देता है। मेरे साथ साथ ना आप भी इस जगह को फील कर रहे होगे कि कितना ही सुंदर प्लेस है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। मैंने बताया ना ये जो रिजॉर्ट है बहुत हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। आप कहीं भी निकल जाओ थक जाओगे आप, बट ये ख़त्म होने वाला नहीं है। जैसे जैसे मैं यहाँ पर अंदर एंटर कर रही हूँ तो आप ये समझो कि यहाँ की जो खूबसूरती है ना और भी निखर निखर के सामने आ रही है। हर एक कदम पर मुझे रॉयल फील मिल रही है। कहीं पर बुद्धा जी का स्टैचू है तो कहीं पर रोजेस डले हुए हैं जो हमारा वेलकम कर रहे हैं। कहीं पर जंगल जैसी फील आ रही है। कहीं पर बैठ के ऐसा लग रहा है कि बस घंटों तक यहीं बैठे रहो, इसी ग्रीनरी में अपना टाइम स्पेंड करते रहो। क्योंकि हम लोग की लाइफ ना आजकल थोड़ी ऐसी हो गई है कि हमें टाइम मिलता नहीं है अपने लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत रिलैक्सिंग प्लेस है। अब मैं आपको यहाँ का एक लग्जरी रूम दिखाती हूँ जो मेरा रूम था। मैंने एक दिन इस रूम में भी स्टे किया। ये देखिए बाहर का व्यू।
तो आ जाइए मेरे साथ। मतलब मुझे ये रूम पता है क्यों पसंद है, चलो मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि इस रूम के बाथरूम में है जकूज़ी। जो मेरा फेवरेट है, मज़ा ही आ गया ना। एंड इसकी ना एक और खासियत है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इसकी जो वॉश बेसिन बनी हुई है ना, ये पूरी वुड की बनी हुई है। तो बेसिकली ये जो रूम है, इसके चारों तरफ ग्रीनरी है, जंगल के बीच में बना हुआ है एंड बहुत ब्यूटीफुल है। मज़ा आ गया बस यहाँ रहकर एक दिन, मज़ा आ गया। ये देखो बाहर का एरिया, फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। अच्छा लगता है ना ऐसे प्लेसेस पे आकर। ये देखो, आराम से आप यहाँ बैठकर चाय कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हो, है ना। आपको यहाँ पे आकर कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको रूम में, रूम के बाहर ही ऐसा व्यू सब कुछ मिल जाता है ना, कहीं और जाने का मन ही नहीं करेगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। छोटे छोटे से ब्रिज बने हुए हैं हर तरफ एंड पानी तो ना चारों तरफ ही बह रहा है। एंड ये कॉटेज है, इसमें छोटा सा मिनी पूल दे रखा है। ये देखिए छोटा सा है ना, कितना क्यूट लग रहा है। तो यहाँ ना हर एक रूम की अपनी एक नई खासियत है। तो मेरा तो मानना ये है कि आप लोग फटाफट आ जाओ इस रिजॉर्ट में रहने के लिए। बहुत मजा आने वाला है। दे रहा है ना पूरी जंगल वाली वाइब। ये देखिए, आई मीन पूरा रिजॉर्ट ना आपको जंगल वाली वाइब भी देगा, आपको एक हिस्टोरिकल प्लेस भी लगेगा, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, सब। एंड आप यहाँ पर आकर ना मेरी तरह पागल होने वाले हो। एंड ये इसका ना अरावली हिल से घिरा हुआ है ये पूरा जो रिजॉर्ट है। तो इसका ये बैक साइड का एरिया है जो और ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखिए अरावली हिल्स। अभी हम गोल्फ कार्ट पर हैं तो मैं आपको ऐसा दिखाती जा रही हूँ चलते चलते। मैंने बताया था ना कि सारे प्लेसेस बहुत दूर दूर है, रूम से बहुत दूर दूर, तो आपको चलना ही पड़ता है गोल्फ कार्ट के थ्रू, अदरवाइज तो आप थक ही जाओगे। ये देखिए इसका ना ऊपर आने के बाद नीचे का व्यू है। ये हर तरफ पानी पानी, अरावली हिल से घिरा हुआ ये रिजॉर्ट कितना खूबसूरत लग रहा है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेस की तरफ। ये मैं सिर्फ रिजॉर्ट में ही घूम रही हूँ। एंड यहाँ पर ना एक्टिविटी एरियाज भी हैं, तो आपका जो भी मन करे आप गेम कर सकते हो। कैरम रखा हुआ है, टीटी है, जब मतलब जो भी आपका मन करे कुछ भी आप खेल सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो अच्छी तरीके से इसी रिजॉर्ट में। है ना, यहाँ पर जो है जंगल सफारी भी होती है जो मॉर्निंग में 7 o'clock से 9 o'clock के बीच में होती है। तो ये उसकी जिप्सी खड़ी हुई है, अगर आपको बुक करानी है तो आप बुक कराकर यहाँ से भी जंगल सफारी कर सकते हो। ये हम आ चुके हैं दूसरी तरफ एंड मैं इसका ना आपको नाइट व्यू भी दिखाऊंगी। अभी ये डे वाला व्यू है। बेसिकली ये एक रिजॉर्ट नहीं है बल्कि एक शानदार हवेली है, और यहाँ आते ही ऐसा लगता है जैसे हम पुराने राजसी दौर में पहुँच गए हों। हवेली की हर एक दीवार अपनी एक कहानी सुनाती है और हर कोना राजस्थानी शान की झलक देता है। नाइट का व्यू देखिए, अरावली हिल्स के पास में बना हुआ है छोटा सा
कैफे टाइप है जो रिजॉर्ट के अंदर ही है, बहुत अच्छा लगता है। आप व्यू देखिए, अभी थोड़ा थोड़ा सनसेट हो गया है एंड यहाँ का ना चमक उठी है पूरी हवेली। दोस्तों सीरियसली रात में इस हवेली की ब्यूटी नेक्स्ट लेवल की हो जाती है, और यहाँ अगर आप आएँ तो प्लीज़ नाइट का व्यू कभी मिस ना करें। रात की ये हल्की रोशनी और सामने चमकती है शाही हवेली, बस दिल यहीं ठहर जाता है। ये हवेली जयपुर की पारंपरिक वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। यहाँ का हर डिज़ाइन में राजस्थानी विरासत की झलक मिलती है। एंड आप देखो व्यू इतना सुंदर लगता है ना नाइट में, बहुत सुंदर। इसका इंटीरियर देखिए आप, कितना ब्यूटीफुल है। मतलब पीछे से देखिए, आगे से देखिए, सेम बिल्कुल डिस्टेंस पे बने हुए हैं ये, और बहुत ही सुंदर लगते हैं। एंड जब इस पर ना लाइट पड़ रही है तो जो इसका इंटीरियर करा हुआ है ना, वो एक एक इंटीरियर बिल्कुल खिल के बाहर आ रहा है। तो मैं तो देखकर हैरान हूँ कि इतना सुंदर भी व्यू हो सकता है किसी हवेली का। बिल्कुल रॉयल पैलेस है ये। आइए विजिट करिए, स्टे करिए, नाइट का मजा लीजिए आप, दिन का मजा लीजिए आप जंगल में रहने का मजा लीजिए, आप सफारी का मजा लीजिए। यहाँ मतलब जो भी चीजें बोलूँ मैं बिल्कुल कम है, आप सारे मजे यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। एंड ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। मैंने बोला ना, आप किसी तरफ भी चले जाओ आपको बहुत खूबसूरत लगेगी ये हवेली। एंड इसकी मोटी मोटी दीवारें, इसका डिफेंस सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो राजा सूरजमल ने इसको बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है। खूबसूरती तो ना इसके चारों तरफ ही आपको नजर आ जाएगी। एंड ये थोड़ा सा हिडन प्लेस है तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। आई थिंक इसलिए और खूबसूरत है ये जगह। आप जयपुर आए हैं, आपने सारे प्लेसेस विजिट कर लिए हैं एंड आपको एक रॉयल हेरिटेज स्टे ढूंढ रहे हैं, तो लोहागढ़ फोर्ट रिजॉर्ट आप अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। क्योंकि सीरियसली यहाँ आकर ना आपको बहुत पीसफुल वाइब्स आएंगी, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, काम वाइब्स आएंगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ये देखो इस लाइट पड़ते ही हवेली का नज़ारा देखिए। मतलब मुझे तो अपना कैमरा हटाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए ब्लॉग इतना बड़ा हो गया है। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं आपको हर एक चीज़ दिखा दूं, कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखिए। एंड ये तो एक तरफ का व्यू है, क्योंकि ये रिजॉर्ट, हवेली, महल, आप कुछ भी बोलो, इतना बड़ा बना हुआ है ना कि हर तरफ मुझे दिखाना भी पॉसिबल नहीं होगा। मेरा ये ब्लॉग 2-3 घंटे का हो जाएगा, एक मूवी बन जाएगी इस पर। ये देखिए हार्ट शेप लग, उसमें मतलब हर जगह कुछ ना कुछ कलाकारी कर रखी है इन्होंने। इंटीरियर तो लाजवाब है ही है, और जो अपने आप से कलाकारी कर रखी है वो उससे ज्यादा लाजवाब है। एक शाही महल, एक शाही हवेली, एक शाही पेड़। एंड अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये ना अंदर का एक हॉल है, उसका व्यू है। ये देखिए पूरा राजस्थानी कल्चर से बनाया हुआ है इसको। एंड आप जब उतर रहे हो ना, तो उन्होंने वहाँ पर भी लाइट्स लगा रखी हैं। इसकी रॉयल्टी में इन्होंने कोई कमी छोड़ी नहीं है। जितना रॉयल ये पैलेस है, उसको और ज़्यादा रॉयल बनाने के लिए इन्होंने बहुत कुछ कर रखा है इसमें।
ये मैंने ना आपको ऊपर से दिखा रही हूँ नीचे का व्यू। ये देखो आप, एक एक चीज बहुत खूबसूरत है। तो गाइस, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। और मैं इस डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा एड्रेस डाल दूँगी, लोकेशन डाल दूँगी, कैसे पहुँच सकते हो आप वहाँ पर। और जैसे मैंने इस शानदार हवेली के मज़े लिए हैं, आप भी ले सकते हैं शानदार हवेली के मज़े। यहाँ पर आप विज़िट करिए। तो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग, प्लीज़ बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।